हमने लास्ट पार्ट में हमने ईबो के बारे में जाना था। अभी हम झान के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ पे एक फ़्लाइट जो अभी चंगंग सिटी में अभी जो लैंड हुई है, जिसमें से एक कपल उतरता है। जो कपल आता है उनके साथ एक लड़का रहता है जो कैप पहने हुए था और मास्क लगाए हुए था। वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद उनकी जो लग्जरियस कार थी, उस कार में वो लोग बैठते हैं और वो लोग जा रहे रहते हैं। और जो उनके साथ जो हैट पहने हुए जो लड़का था, वो बाहर की ओर देख रहा रहता है। और फिर उसमें से जो है, वो जो कपल में से वो लेडी थी जो शाओ, उनका नाम था, जो कहती है, सॉन्ग क्या तुम ठीक हो? तभी सॉन्ग जिनका नाम है, वो जो कैप पहना हुआ लड़का है ना, उसका नाम सॉन्ग है। तो सॉन्ग कहता है यस मॉम आई एम गुड, ऐसे कहता है। तब शाओ कहती है क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तब सॉन्ग कहता है नो नो मॉम। तब जी चैंग कहता है ओके, देखो शाओ, ज़्यादा उसको परेशान मत करो, अगर उसे याद आना होगा तो आएगा, तुम उससे ज़्यादा परेशान मत करो। तो सॉन्ग कहता है डैड, आप मॉम से ऐसे बात मत कीजिए, मॉम मेरी चिंता करती है, आपको पता है ना। तो उसके डैड कहते यस मैं जानता हूँ। अभी हम यहाँ से अपने मेंशन की ओर निकलने वाले हैं। तो सॉन्ग क्या तुम कुछ देखना चाहते हो यहाँ पे? तो सॉन्ग कहता है आपको तो पता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, जो मेरा पास्ट है मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो है शायद से मैंने कुछ नोटिस किया था, मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, तो क्या हम वहाँ पे चल सकते हैं? तो जिजिंग कहता है कहाँ? डाजू रॉक्स। तो जिजिंग कहते हैं क्या वहाँ पे क्या है ऐसा? तो जो है सॉन्ग कहता है डैड, मैंने उस जगह को अपने सपने में देखा था। तो जिसके डैड कहते हैं ठीक है हम वहाँ पे चलते हैं। और वो जिजैंग ड्राइवर से कहते हैं और शाओ कहती है ओके, बट याद रखना, अगर तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद भी आता है तो तुम हमें भूल नहीं सकते, हम फिर भी तुम्हारे मॉम डैड रहने वाले हैं। तब सॉन्ग कहता है यस मॉम डैड, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे कहता है। और जीजैंग कहता है ठीक है, तो आज मेरा बेटा क्या कर कहाँ पे और जाना चाहता है? हम 5 साल के बाद यहाँ पे आए। तो सॉन्ग कहता है ओके डैड, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा तो नहीं है, पहले हम वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे स्टोन है, उन स्टोन को मुझे देखना है, कुछ तो वहाँ से याद आ जाएगा। डाजू रॉक्स के पास पहुँचने के बाद यानी डाजू रॉक्स के पास पहुँचने के बाद फिर वो लोग नीचे उतर जाते हैं। उतरने के बाद सॉन्ग, जिजैंग और शाओ जो तीनों वहीं पे घूम रहे थे। तभी शाओ जो एक स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो एक मूर्ति थी जो ऐसे सोई हुई थी, उसके सामने बहुत सारी 3-4 मूर्तियाँ थी जो छोटे आकार में थी, पर उसके पीछे वाली मूर्ति बहुत बड़े आकार में थी। तभी जो सॉन्ग है उस मूर्ति के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है और उसके मूर्ति के पीछे जाते हुए उसे एक नाम दिखता है, जहाँ पे उस नाम को वो धीरे धीरे से हाथ लगा रहा रहता है। तभी शाओ कहता है क्या हुआ, कुछ याद आएगा या तुम्हें? तब सॉन्ग कहता है नहीं, बट मुझे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये विशियान लांजान, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसे सॉन्ग कहता है। तभी उसकी मॉम कहती है ओके, ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत दो, तुम्हें पता है ना ज़्यादा टेंशन लेने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। तभी सॉन्ग कहता है यस मॉम मुझे पता है, ऐसे कहता है। और फिर वैसे वो लोग उस पार्क में, जो स्टोन पार्क था, वहाँ पे घूम रहे थे। तभी उनको एक नया स्टोन दिखता है, जहाँ पे हमारा सॉन्ग जाता है और वहाँ पे उस स्टोन को धीरे से टच करते हुए कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे वहाँ पे उसे याद आता है कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है करके और कह रहा है रुको विंग, विंग रुको, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया हूँ विंग, आज हम फर्स्ट टाइम डेट करने वाले हैं विंग। और ऐसे कह रहा रहता है और सॉन्ग जो अपने सर को पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। तब उसकी में शाओ उसकी मॉम की थी सॉन्ग क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? सॉन्ग जीजैंग पीछे से आते हुए कहता है बेबी क्या हुआ है?
सॉन्ग क्या हुआ है, ऐसे कहते हुए सॉन्ग नीचे की ओर बेहोश हो जाता है। और फिर शाओ कहती है जल्दी जल्दी हमें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। फिर हमें डॉक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सॉन्ग होश में आता है और फिर शाओ और जीजैंग कहते हैं क्या तुम ठीक हो अभी? तो सॉन्ग कहते हैं या हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। और वैसे मुझे हुआ क्या था, मुझे लास्ट टाइम सिर्फ याद है कि मैं कुछ सोच रहा था। तो जीजैंग कहता है छोड़ो, ये तो हमेशा का हो चुका है, मैं तुम्हें कितनी बार कहता हूँ कि खुद के दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत दिया करो। तो सॉन्ग कहता है डैड आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हो कि आपको आपका प्यारा सा बेटा पसंद नहीं है। और जीसैंग कहता है मुझे मेरा प्यारा बेटा पसंद है, इसलिए मैं इतनी दूर से तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ और तुम जो अपने ख्याल ही नहीं रख रहे हो, ऐसे कहता है। तब सॉन्ग कहता है डैड आप। तब शाओ कहती है जीसैंग तुम उससे ऐसे बातें मत करो, मेरे बेटे को तुम नाराज़ करो, मेरे बेटे को ज़्यादा परेशान मत करो तुम। तो जीसैंग कहते हैं तुम भी ना उसका ही साथ दोगे, ऐसे कहता है। और उसके बाद वो लोग अपने मेंशन की ओर निकल जाते हैं जहाँ पे मेंशन के पास पहुँचने के बाद उस मेंशन का नाम चैंग मेंशन था, जो बहुत पुराना ही मेंशन था। तो सॉन्ग जीसैंग और शाओ उस मेंशन में पहुँचने के बाद जो है सॉन्ग जो उस मेंशन को देख रहा था और वो अपनी मम की ओर देखते हुए कहता है, शाओ जो उसकी मम थी उसकी ओर देखते हुए कहता है मॉम क्या हम पहले भी यहाँ पे रहते थे? तो शाओ कहती है नहीं हम नहीं, सब हम दोनों जीसैंग और शाओ तुम्हारे मॉम डैडी यहाँ पे रहते थे। तो सॉन्ग कहता है मुझे पता है, काश हम पहले से हम एक दूसरे को जानते होते तो हमारी लाइफ कितनी अलग होती ना मॉम, ऐसे सॉन्ग कहता है। तब शाओ कहती है हाँ सॉरी हम पहले नहीं मिले। तब सॉन्ग कहता है मॉम आपको उस बात को अभी याद करने की ज़रूरत नहीं, अब हम तो मिल गए हैं ना, तो हमें अपनी नई नई मेमोरीज बनानी चाहिए। तब जीसैंग कहता है ठीक है, सॉन्ग जो तुमने मुझे स्केच बना के दिए थे उन स्केच को मैंने वेरीफाई कर लिया है और मुझे पता चल चुका है वो कौन से प्लेस के हैं। तो क्या तुम उस प्लेस को कल से विज़िट करना चाहोगे? तब सॉन्ग कहता है यस मैं कल से विज़िट करना चाहता हूँ। तो शाओ कहती है ओके पहले जल्दी से अपने मास्क को और कैप को निकालो। तो सॉन्ग कहता है ओके मैं पहले मुझे बताइए मॉम मेरा कमरा कौन सा है? तब सॉन्ग जो है ऐसे कहता है। तब शाओ कहती है ओके, और शाओ सॉन्ग को लेके ऊपर चली जाती है और जीसैंग सॉन्ग को जाते हुए देख रहा रहता है और कहता है तुम ही तो हमारी जीने की उम्मीद हो, तुम्हारी वजह से ही हम आज जिंदा हैं और पर हमारी वजह से तुम अपनी पिछली यादें भूल चुके हो। पता नहीं तुम्हारी पिछली यादों में ऐसा क्या दर्द था जो तुम उसे याद करते वक्त इतना तड़पते हो। क्या तुम्हारे लिए वो यादें इतनी बुरी थी? क्या तुम उन यादों को फिर से याद नहीं करना चाहते हो? सॉन्ग हमें तो तुम्हें पूरा तुम्हारा नाम भी नहीं पता है, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी तुम्हारे बारे में पता करने की, पर उस टाइम पे हम तुम्हारे बारे में इतना पता भी नहीं कर सकते थे कुछ हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से। सॉन्ग ऐसे जीसैंग कहता है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है शाओ की। शाओ कहती है जीसैंग कहाँ पे हो तुम, जल्दी ऊपर आओ। तुमने सॉन्ग के रूम में ये फ़ोटोज़ क्यों रखी है? तब जीसैंग ऊपर आता है और कहता है क्या कौन सी फ़ोटोज़ की बात कर रही हो? तो अब जहाँ पे फ़ोटोज़ रखी हुई थी तो जीसैंग कहता है ये तो हमारे सॉन्ग ने ही ड्रॉ की है, तो मैं कहाँ पे रखूँगा इन फ़ोटोज़ को? तब सॉन्ग कहता है डैड मैंने आपको कहा था ना मेरे लिए एक नया रूम बनाने के लिए। तब जीसैंग कहता है यस बेबी मैंने तुम्हारी बात मान ली है, सिर्फ उस रूम का रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी पेंटिंग्स तुम्हारे कमरे में हो तो बेस्ट रहेगा ना, ऐसे कहता है। तब सॉन्ग कहता है ओके कोई बात नहीं मॉम मैं संभाल लूँगा, ठीक है मॉम मुझे रेस्ट करना है, आप दोनों यहाँ से जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। तब शाओ कहती देखो तुम्हें अपना कमरा मिल गया ना, तो अब तुम तो आराम ही करने वाले हो और मुझे तो भूल ही जाने वाले हो, अपने मम से तुम दूर ही होना चाहते हो। तभी जीसैंग कहता है शाओ अब तुम उसे परेशान कर रही हो, उसने अभी तुम्हारी वजह से कुछ टेंशन वगैरह ले लिया तो हमें इससे प्रॉब्लम होने वाली है ना, पता है ना तुम्हें। तब सॉन्ग कहता है मॉम डैड आप मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र करते हो,
बहुत ज़्यादा ही फिक्र करते हो, ऐसे कहता है। तभी सॉन्ग मॉम डैड से कहता है, ओके आप दोनों ने मेरी बहुत फिक्र कर ली है, तो चलिए फिर हम लोग कल बाहर जाने वाले हैं, और जिन प्लेस के बारे में आप लोगों ने वेरीफाई किया है मैं उन प्लेस को देखना चाहता हूँ, और मुझे कुछ अपना पास्ट याद करना ही होगा, ऐसे कहता है। और फिर जिसैंग और शाओ नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे सॉन्ग अपने में कमरे में चला जाता है। और सॉन्ग जो अपने कमरे में पहुँच कर कहता है, क्या मेरी यादें इतनी ख़राब थी जो मुझे इतना ज़्यादा तड़पा रही है? क्या हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था? इन्होंने तो मुझे बता दिया है कि उनसे मुझे चोट लगी थी, ऐसे जो सॉन्ग कहता है। और फिर जो है नीचे शाओ और जिसैंग जो दोनों खड़े थे, और शाओ और जिसैंग और सॉन्ग का तीनों का फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ही तीनों ही अभी सोच रहे हैं, जहाँ पे सॉन्ग और जिसैंग जहाँ पे किसी का फिरनियल वो करके आ रहे रहते हैं, और जो है शाओ जो बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रही रहती है, जिसैंग जो उस कार को फॉलो कर रहे रहते हैं। शाओ कार को चलाते हुए उस कार के सामने कोई आ जाता है, इसके कारण वो अपनी कार को रोक लेती है और रोते हुए उस कार के बाहर निकलती है, और वो देखती है कि आगे एक लड़का जो नीचे गिरा हुआ है, और जिसैंग पीछे से अपनी कार रोकते हुए आता है और कहता है, शाओ रुक जाओ, शाओ क्या हुआ है शाओ? और शाओ अपने फेस पे हाथ रखे हुए कहता है, ये क्या हो गया मेरे हाथ से, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? ऐसे शाओ बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। फिर जिसैंग आता है और कहता है, शाओ क्या हुआ है? तो जिसैंग देखता है कि एक लड़का उसके सामने पड़ा हुआ है करके, तो जिसैंग उस लड़के के पास चला जाता है, तो उस लड़के की आँख बंद हो चुकी थी, उसके लड़के के सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तभी जिसैंग कहता है, हमें इसे बचाना होगा, इसे हमें बचाना होगा। तो शाओ कहते हैं, ये मेरे हाथ से हुआ है, ये मेरे हाथ से हुआ है, ये कैसे हो सकता है मेरे हाथ से? ऐसे कहता है। तो जिसैंग कहता है, शाओ तुम खुद को संभालो, पहले हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। शाओ प्लीज़ तुम खुद को संभालो, तुम चाहते हो कि हमारे वजह से कोई इंसान मर जाए? तो शाओ कहते हैं, नहीं नहीं, मैं जैसे अपने बेटे को खो चुकी हूँ वैसे मैं नहीं चाहती कि ये लड़का भी मेरी वजह से चला जाए, ऐसे कहती है। और फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल में लेके चले जाते, जहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद डॉक्टर उसे चेक करते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि ये पुलिस केस है। बट शाओ जो अपना एक कार्ड दिखाती है, और फिर उस कार्ड को देखते हुए कहता है, ओके ऐसे कहता है। और शाओ जो एक वीआईपी थी, ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े इंसान की डॉटर थी, इसके कारण डॉक्टर जल्दी से उसे चेक करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद जो है जिसैंग और शाओ बाहर बैठे हुए थे, तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, और हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ अपनी यादें भी भूल चुकी है। उनके लेफ्ट साइड के ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसके कारण उनकी जो अंदरूनी इंजरीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ऐसा लगता है जब तक वो होश में आते नहीं तो हम कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है उस इंसान को 2 दिन बाद होश आता है, जहाँ पे शाओ और जिसैंग जो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। डॉक्टर आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको उस लड़के को होश आ चुका है। तभी शाओ और जिसैंग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद शाओ उस लड़के को देखते हुए कहते हैं, क्या क्या बेटा क्या तुम ठीक हो ना? तब वो लड़का उन दोनों को कन्फ्यूजन से देख रहा रहता है। तभी जिसैंग कहता है, क्या तुम ठीक हो ना? मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी वो लड़का कहता है, क्या आप कौन हो? क्या आप मुझे जानते हो? क्या मैं आपको जानता हूँ? बट मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं आपको जानता हूँ करके, ऐसे वो लड़का कहता है। तभी जिसैंग कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? तभी जो पीछे से डॉक्टर आते हुए कहता है, हमने कहा था ना कि वो कुछ इंजरीज के कारण अपनी याददाश्त भूल सकते हैं, वैसा ही हुआ है। तब वो लड़का, क्या याददाश्त? कैसे? मैं कैसे याददाश्त भूल सकता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो डॉक्टर? तभी वो लड़का अपने ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर देते हुए कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और कहता है, नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मेरा नाम क्या है मेरा नाम? ऐसे कहना स्टार्ट कर देता है। तभी जिसैंग कहता है, बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, ऐसे कहता है। तभी शाओ कहती है, देखो बेटा
मैं नहीं जानती तुम कौन हो और तुम हमें भी नहीं जानते, और मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती। अगर तुम्हें आगे जाके तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तो तुम हमें गलत समझ सकते हो। तो हम तुम्हें पहले ही सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। और शाह जो डॉक्टर की ओर देखती है और डॉक्टर से परमिशन लेती है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं। डॉक्टर उसके बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। फिर शाह उस लड़के के हाथ को होल्ड करते हुए कहते सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रही थी, इसके कारण ये सब हुआ है। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तभी वो लड़का कहता है क्या आप ये सब आपकी वजह से हुआ है? तो शाह कहती है हाँ, मुझे माफ़ कर देना। तभी जीसैंग कहता है हमें माफ़ कर देना, ये सिर्फ हमारी गलती है। तो वो लड़का कहता है ठीक है बट मैं आपको माफ़ कैसे करूँ? मैं तो पूरी अपनी ज़िंदगी भूल चुका हूँ, पूरी यादें मैं भूल चुका हूँ। मैं आपको कैसे माफ़ कर सकता हूँ, कैसे? तभी शाह कहती है जब तक तुम्हारी यादें आती नहीं तब तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तभी जीसैंग कहता है हाँ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हमें माफ़ कर दो, ऐसे कहता है। फिर यहाँ से 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी वो लड़का जीसैंग और सॉन्ग एक नए घर पे थे, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो लड़का कहता है ये आपका घर है? तो सॉन्ग कहती है हाँ। तभी सॉन्ग कहती है शाह कहती है कि मैं आज से तुम्हारा नाम सॉन्ग रख रही हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा खुद का नाम याद नहीं है। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मुझे कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो सॉन्ग उस घर के देखता है, घर को देखने के बाद वो एक फैमिली फ़ोटो देखता है। तभी वो आगे जाते हुए कहता है क्या 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 ये आपका बेटा है? तब शाह कहती है हाँ, और शाह रो रही रहती है। और जीसैंग कहता है तुम शांत हो जाओ। तब सॉन्ग कहता है क्या ये आपका बेटा है? तो शाह कहती है हाँ ये मेरा बेटा है। जिस दिन जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन हम अपने बेटे के फ्यूनरल से आए थे और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसके कारण मेरी वजह से ही हुआ है और तुम हमारे लाइफ में आए हो, ऐसे कहता है। तभी सॉन्ग कहता है ठीक है, आप मुझे मेरा कमरा बता सकते हैं? तभी जीसैंग उसे कमरा दिखा देता है। उसके बाद वो कमरे में चला जाता है और बाद में सॉन्ग जो है उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। वो अपनी यादों को बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करता है। वो बहुत बार उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, फिर भी उसे अपनी यादें याद ही नहीं आ रही रहती है। और जो शाह थी वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो चुकी थी। उसके बाद शाह जो 2 महीने के बाद सॉन्ग के पास चली जाती है और कहती है बहुत हो चुका है तुम्हारा, तुम कितनी बार अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करोगे, कितनी बार तुम अपने आप को हर्ट करोगे? और तुम्हारी यादें नहीं आ रही है तो नहीं आए, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें उस लोगों को याद करने की क्या ज़रूरत है? तुम खुद को इतनी बार हर्ट क्यों कर रहे हो? तुम हमारे लिए जियो, हमारे लिए जियो। मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ, याद रखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब हॉस्पिटल में थे कि हम तुम्हारी देखभाल करेंगे अपनी बेटे की जैसे, और मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। और तुमने आज तक इस कमरे से बाहर नहीं निकले हो। मैं तुम्हें घुट घुट के जीने के लिए इस घर में नहीं लाई थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, और हमने भी कोशिश की है तुम्हारे बारे में जानने की, बट हमें भी कुछ पता नहीं चला है। हम क्या कर सकते हैं सॉन्ग? प्लीज़ बेटा, प्लीज़ खुद को इतना हर्ट मत करो। मैं तुम्हें हर बार हॉस्पिटल देखते हुए खुद टूटती जा रही हूँ। ये मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन इतनी फास्टली कार नहीं ड्राइव की रहती तो नहीं होता। उस जगह पे मैं मर जाती तो ठीक रहता। अगर मेरी याददाश्त चली जाती तो वो ठीक रहता है। तभी सॉन्ग उनकी ओर देखते हुए नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरा फॉल्ट है, मुझे देख के रास्ता क्रॉस करना चाहिए था। तभी सॉन्ग कहते हमें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें खास करके कुछ भी याद नहीं है, तो तुम खुद को दोष मत दो, समझे ना? और प्लीज़ खुद पे इतना ज़्यादा प्रेशर मत दो। खुद इतनी ज़्यादा अपने याददाश्त पिछला पास्ट को याद करने की कोशिश मत करो। अगर वो याद आना होगा तो आ जाएगा। तब तक तुम हमारे साथ जियो, हमारे साथ प्रेजेंट में जियो। पास्ट जब सामने आएगा तब उसे तुम हैंडल कर लेना। अगर तुमसे उस टाइम पे हैंडल नहीं होगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर प्लीज़ तुम खुद को इतना ज़्यादा टॉर्चर करना बंद कर दो, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद जो शाह और सॉन्ग और जीसैंग जो एक फैमिली की तरह रहना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सॉन्ग धीरे धीरे शाह और जीसैंग के साथ बात करना, उनको अपने दिल की हालत बताना
कुछ उसको दिमाग में कुछ घूम रहा रहता है, कुछ यादें पास्ट की आ रही रहती, वो बताना। और फिर सॉन्ग जो अपने स्केच के थ्रू वहाँ पे ड्रॉ करते उनको बताता है। और सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट कह सकते, बहुत ज़्यादा वो नॉलेज उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब विचार भी आते थे, और वो बहुत ज़्यादा होशियार भी इंसान था। और वो अपने डैड को जीसैंग को बिज़नेस के रिगार्डिंग जो भी वर्क था वहाँ पे अगर कुछ फाइल्स रहती थी वो वहाँ पे सोल्यूशन भी बताता था। और जो जीसैंग है वो शॉक हो चुके थे कि सिर्फ इतना टीनेजर बॉय ये सब कैसे बता सकता है, ऐसे वो सोच रहा था। तो जीसैंग सॉन्ग से कहता है, सॉन्ग क्या तुम्हें ये तुम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानता हो? तब सॉन्ग कहता है, डैड मुझे कुछ पता नहीं है, बट जब भी मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ रिमाइंड होता है, और इसके कारण मुझे पता नहीं ये सब कुछ समझ में आ जाता है। तभी जीसैंग कहता है, ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें आती है तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद जो जीसैंग और सॉन्ग वो दोनों जीसैंग के ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग वर्क करना स्टार्ट कर देते। कुछ टाइम के बाद जो है शाओ के बारे में बताया था कि वो एक वीआईपी कस्टमर है करके। तो उसके डैड जो एक चेयरमैन थे, एक कंपनी के जो चेयरमैन थे, इसके कारण उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है, चाइना से जाना पड़ता है। उसके बाद वो लोग सीधा शिफ्ट हो जाते हैं कोरिया में। कोरिया में पहुँचने के बाद फिर से शाओ और जीसैंग अपना एक बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उस बिज़नेस को थोड़ा मुकाम पर पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और शाओ भी उनकी मदद करता है, और उनके साथ उनकी फैमिली अच्छी सी फैमिली टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हुए एक दूसरे को समझना स्टार्ट हो चुके थे। उनके फैमिली फ़ोटोज़ भी क्रिएट हो चुकी थी, और ऐसे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बट जब 4 साल बाद जब सॉन्ग और जीसैंग जो ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी जो सॉन्ग जो है अपना वर्क कर रहा था, तभी एक लड़की सॉन्ग के पास आती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है, जिसके नेक से यानी जो गले से 2 बटन ओपन थे, जिसके कारण उसकी चेस्ट जो विजिबल हो रही रहती है, इसके कारण सॉन्ग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सॉन्ग को उसके लिए फीलिंग्स नहीं आ रही थी, बट उसे वो सब देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सॉन्ग उठ जाता है। तभी वो लड़की सॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है और कहती, मिस्टर क्या आप मेरे साथ? तभी सॉन्ग उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा रहता है, वो लड़की और भी ज़्यादा कस के हाथ पकड़ रही रहती है। तभी जो सॉन्ग को एक फ्लैशबैक आता है कि क्या तुम सिर्फ मेरे हो, अगर तुमने अपने शरीर को किसी को भी छूने का हक दिया ना, तो याद रखना वो इंसान नहीं बचेगा, और तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा तो वो मैं खुद नहीं जानता हूँ। ऐसे उसे फ्लैशबैक आता है। तभी सॉन्ग उस हाथ को जल्दी से झटक देता है और कहता है, छोड़ो मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना वो तुम्हें मार डालेगा, ऐसे वो सॉन्ग कहता है। तभी वो लड़की, क्या, कौन, किसकी बारे में बात कर रहे हो आप, ऐसे कहता है, और वो लड़की सॉन्ग के करीब आना स्टार्ट कर देती है। तभी सॉन्ग पीछे जाते हुए सोफे पे गिर जाता है, और वो लड़की धीरे धीरे सॉन्ग के ऊपर बैठना स्टार्ट कर देती है, और जो है सॉन्ग के फेस को सहला रही रहती है और कहती है, क्या अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको किसी का होने भी नहीं दूंगी। आपको पता है ना, मैं 3 साल से आप पे ट्राई कर रही हूँ, फिर भी आप मुझ पे नज़र क्यों नहीं डालते हो? आपको क्या मैं पसंद नहीं हूँ? मेरा फिगर देख के सारे लोग, ऑफिस के लोग मेरे पीछे पड़े, बट सिर्फ मैं आपके पीछे पड़ी हूँ, बट आप मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? ऐसे कहते हैं। सॉन्ग कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ो। और जैसे जैसे वो लड़की सॉन्ग के फेस पे हाथ घुमा रही रहती है, उसे याद आता है कि कोई इंसान उसके फेस पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे से हाथ सहलाता था, और उसके लिप्स पे, उसके चेस्ट पे हाथ फिराता था। सिर्फ जो चेहरा है ना, उसे कुछ दिख नहीं रहा रहता है, बट उसे इतना पता था कि वो इंसान वाइट कलर के शर्ट में था, और वो उसकी स्माइल जो डेंजरस लुक के कारण उसे दिखाई दे रही थी, बट उसे कुछ उस फेस को दिख नहीं रहा रहता, वो ब्लर दिख रहा रहता है। उसके बाद वहाँ पे मिस्टर जीसैंग आते हैं और कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो लड़की जल्दी से उठ जाती है सॉन्ग के ऊपर से और कहते हैं, सर मिस्टर सॉन्ग। तो जीसैंग कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुमने मेरे साथ झूठ भी बोलने की कोशिश की ना, इस कैबिन में कैमरेज लगे हैं,
तो तुम्हें मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी मनुष्य शक्ल उठा के यहाँ से चले जाओ और तुम्हारी पेमेंट जो तुम्हें कल रिसीव हो जाएगी और आज के बाद इस ऑफिस में दिखने की हिम्मत भी मत करना। ऐसे कहता है जीजैंग सॉन्ग के पास। ऐसा कहता है सॉन्ग बेटा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना बेटा। तो सॉन्ग कहता है डैड डैड मुझे कुछ याद आया, मुझे कुछ याद आया। तो सॉन्ग कहता है हाँ हाँ क्या याद आया बेटा। तो जो सॉन्ग नीचे की ओर देख रहा रहता है तो जीजैंग कहता है तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। तभी जो है सॉन्ग ने जो कुछ भी अपने सपने में देखा था वो सब कुछ बता देता है जीजैंग को। और फिर जीजैंग उस सब को सुनते रहता है ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम इसके बारे में पता लगा लेंगे। तब उसके बाद जो सॉन्ग जीजैंग फिर अपने घर की ओर निकल जाते हैं जहाँ से विंग को यानी सॉन्ग को हमेशा ही फ्लैश बैक आना स्टार्ट हो चुके रहते, जहाँ पे उसे कभी वो किसी के साथ कार में जा रहा है, कभी किसी के साथ होटल में जा रहा है, कहीं पे घूम रहा है, किसी का हाथ वो कस के होल्ड किए हुए है और कोई उसके लिप्स पे किस कर रहा है और कोई उसे गाली भी दे रहा है, झगड़ा भी हो रहा है। वो सारे फ्लैशबैक उसके दिमाग में रिमाइंडर की तरह घूमना स्टार्ट हो चुके थे। इसी के कारण जो है सॉन्ग और जीजैंग और शाओ वो फिर से चाइना में रिटर्न आए थे, जहाँ पे चिनचोंग सिटी में, जहाँ पे वो लोग अभी अपने मेंशन में थे। और यहीं पे मैं फ्लैशबैक को भी ख़त्म करती हूँ और इस आज के पार्ट को भी ख़त्म करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में जो है सॉन्ग यानी हमारे विंग और लान झान की मुलाकात देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं उन दोनों की मुलाकात कैसी होती है। तो ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।